देशनोक में तो ये एक्सीडेंट हुआ, अपने बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये सैन समाज की थी, लेकिन ये सबको हिलाने वाली थी, और सबके मन में ये दर्द और पीड़ा उठती है कि आज हमारे परिवार का हम 6 गवाए हैं। बहुत ही इन परिवार को सांत्वना कैसे दिलाए और क्या कहकर इन्हें चुप किया जाए, क्या इनको आश्वासन दिया जाए, ये अपने लिए सबसे पहला प्रश्न होता है। आज ये परिवार है, इनके बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं, चारों तरफ देखना पड़ता है, तो इनकी बहुत ही दयनीय और दर्दनाक स्थिति है। इनको देखकर कैसे लगता है कि भगवान ऐसा टाइम समय किसी को भी न दे। ये अपने सबको 36 कौम को मिल करके इसको संघर्ष करना पड़ेगा, और ये संघर्ष ही हमें सफलता दिलाएगी। और ये संघर्ष अपना नहीं, पूरे समाज के लिए है, पूरे समाज के लिए। ऐसा नहीं है कि हम सैन समाज के लिए कर रहे हैं, ये अपने पूरे सभी मिलजुल कर सहपाठियों को और बड़े बुजुर्गों को इसमें सम्मिलित होना होगा, और सम्मिलित होने से ये काम अपने सफलता दिलाएगी। कलेक्टर मैडम को भी हमने एक लेटर लिखा था, मैडम इनके परिवार को सहयोग दिया जाए, और आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक घटना है, और सीएम साहब को भी इसके अंदर पत्र लिखा था कि हमारे इन परिवार को सहायता दी जाए, जैसे भी बनती है आर्थिक सहयोग इनका किया जाए, और एक परिवार को चाहे तो नौकरी दी जाए, जिससे ये परिवार अपना पालन पोषण कर सके और बच्चों का लालन पालन अच्छी तरीके से कर सके। इसके लिए अपने को सबको मजबूत होना पड़ेगा और मिलजुल करके इसको कदम उठाना है, और कदम उठाओगे, मिलजुल कर साथ चलोगे, तो तभी अपने को सफलता मिलेगी। आप सब आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, और आपको संघर्ष रहना है, संघर्ष नहीं रहना है इस काम के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप इस समिति से जुड़े रहे हैं तो 20-25 दिन हो गए, प्रशासन अभी तक इन पीड़ित परिवारों तक नहीं पहुंच पाया, क्या कारण रहा होगा? देखिए, ये जो सरकार है भजनलाल जी की, इनका दलित, पिछड़ा, गरीब, इनके प्रति इनकी कोई भावना नहीं है। अन्यथा जब ये साबित हो गया कि देशनोक का पुल बिल्कुल ही घटिया इस तरह का बना हुआ है और कभी भी हादसा हो सकता है, तो हम पूछ रहे हैं कि भजनलाल जी, हमें किस जन्म की आप ये सजा दे रहे हो? आपको जब ये इंजीनियरों ने साबित कर दिया कि ये पुल घटिया इस तरह से बना हुआ है, हादसा हो सकता है, आदमी मर सकता है, तो आपको तुरंत इन मृतकों के लिए 50-50 लाख रुपए की घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। भजनलाल जी पहली बार के एमएलए, पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए, नॉलेज इनको है नहीं, अधिकारी सारे अपनी मलाई चाटने में लगे हुए हैं, सीधी मलाई चाटते हैं, सीधे दिल्ली भेज रहे हैं मोदी जी को। इसलिए मैं भजनलाल जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि आज धरना, जिसमें करीब 2-2,500-3,000 लोग आए, अगर आपने हमारी सुनवाई नहीं की तो ये गांधीवादी धरना महापड़ाव में बदलेगा, लगातार भीड़ बढ़ती जाएगी। इसलिए इनमें मैंने देखा है कि जो मृतक है, इनमें अधिकतर लोग बीजेपी के लोग हैं। सैन समाज पहली बार आया है सड़क पे, आप तुरंत प्रभाव से घोषणा कर दो। और 6 नौजवान जो मेघवाल समाज के इसी तरह से हादसे हुए हैं, हमारी उसमें भी मांग है कि अभी तक उसमें ट्रक नहीं पकड़ा गया। ट्रक उसमें पहचान हो गई थी, एक बस वाले ने कहा है, और ट्रक की पहचान हो गई, लेकिन आपके थाना अधिकारियों की गलती के कारण से अभी तक ट्रक नहीं पकड़ा गया है। इसलिए मैं मांगता हूँ, मैं यही कहता हूँ भाई, इनकी या तो लापरवाही है और या ये म्युनिसिपैलिटी से मिले हुए हैं। इसलिए उसके बारे में मेरी मांग है कि तुरंत प्रभाव से ट्रक को जो है आप ये बरामद करो और उन परिवारों को भी मुआवजा दो, क्योंकि वो भी नौजवान थे। आप किन मांगों को लेकर? हमारी 3 मांग है, एक तो भरू गांव, एक गैरसर, और सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो हमारी देशनोक वाली है, और दूसरे नंबर पर हमारी भरू और तीसरे नंबर पर गैरसर। हम ये चाहते हैं कि उनकी आप जांच करा लो। इनकी तो हमने 50-50 लाख की मांग की है, उसमें हम कह रहे हैं भी आप जांच करवा लो। आप 50 मत दो, 40 दे दो, 25 दे दो, कुछ तो दो यार, गरीब मर गए। और तीनों जगह आप अगर देखोगे तो इनकी कोई गलती नहीं है। ये पुल की वजह से हादसा हुआ था, इसमें तो सीधा ही बन रहा है कि 50 लाख रुपए समिंदा की नौकरी बनती है, उसमें भी नौजवान गए हैं। हमारी सरकार 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए देती थी ऐसे हादसों में। तो मैं मांग करता हूं कि भजनलाल जी, इस सारे केसों की तुरंत जांच करवा कर और इस समस्या का निस्तारण करो, नहीं तो बीकानेर में
आने वाले समय में ऐतिहासिक आंदोलन होगा, उसके जिम्मेवार सीधी सीधी सरकार होगी।